ते तुसां कोल है ते तुसां करो, नहीं ते जी सुनाओ ना जी, मैं तो नहीं ना सुनी। ओ जनाब मुर्तजा भाई दोबारा जेह्ड़े वो लतीफा दोबारा सुनाओ जरा। लतीफ़ा जज्जा कह रहा है भाई जी अहमदियत जिहड़ी है ना, मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ हसनैनी ब्राड पे बह के, तो जिस तरह बाकी फ़िरके हैं उनकी अपनी फ़िका है, तो मैं अहमदियों में से हूँ, आपके दरमियान बैठा हूँ, तो हमारी ये फ़िका है, तो ये रल मिला वो गोल जा खाता ना, इस तरह करके जनाब उसने अपनी फ़िका पक्की की है। मुसलमाना ना एक मसलक है, वो भी मकतबा फ़िक्र है। अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਵੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ। ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੋ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਐਡਮਿਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਟਕਰਾਓ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਡਮਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਬਰਾੜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚ जानबदारी करेंगे, विच खुद अपना लुकमा एक विच नहीं नहीं ये ना करें, ये ना, नहीं नहीं इसको ना खोलें, नहीं नहीं ये इसको ये नहीं कहना, अच्छा नहीं नहीं ये ना करें। समझ रहे हैं आप? मतलब क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि अब ये लोग बिल्कुल बुरे तरीके से शिकस्त खा चुके हैं और पे दर पे इनके ऊपर जो वार हुए हैं टिकटॉक के ऊपर, इल्मी वार, तो इनको मुंह की खानी पड़ी है और जिल्लत और खुआरी इनका मुकद्दर बन रही है। और ये बात टिकटॉक की बात बड़ी दूर पहुंच रही है। और यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ की रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं उनको अपने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं और दीगर चैनल पर भी अपलोड हो रही होगी। लोग अपने ते छोटे छोटे क्लिप्स लेके अपलोड कर रहे हैं, फिर टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक की आईडी के ऊपर अपलोड होते हैं छोटे छोटे क्लिप्स। तो इस तरीके से वो इतनी इनकी बर्बादी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि पीछे से काशन आ गया है कि डिबेट का रास्ता बंद करो, किसी तरीके से डिबेट ना हो पाए। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले हुसैनी साहब की बराड़ पर था, देख रहा था नीचे बैठ के, वहां पे वो शातिम रसूल जो है जज्जा लुकमान कादियानी, वो जी नमाज रोजे के मसले बता रहा है, तो तस्बीह बता रहा है जी, हाँ दरूद सलाम पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वहां अब सूफियत का लिबादा ओढ़ लिया ना, और पीछे से इनको काशन ये मिला है कि बस ना तुमने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है और कलमा पढ़ना शुरू कर देना है, और कोई बस बड़ी कोई ना तुमने कोई बात शुरू कर देनी है कि लोग वहां से तवज्जो हटा के उसकी तरफ आ जाएं, और लोगों को ये भी बावर हम करवाएंगे कि हम भी मुसलमान ही हैं, हम भी इन चीजों को मानते हैं। और बीच में सालिस को इन्होंने बीच में डाल लिया हुआ है कि जो ये कहेगा कि ओ छड्डो छड्डो मिट्टी पाओ, किताबां दा की फायदा है, जे तुसी किताबां खोलोगे तो तुहाडियां किताबां खोलणगे, ते फिर जदों किताबां खुलणगियां ते ये होएगा ते वो होएगा। ते ये एक प्लानिंग हो रही है। और मैं जो अभी तक जज कर पाया हूँ, तो जितने भी मुजाहिदीन खत्म नबूवत हैं जो सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा, हम अपना काम ना ही तो हमने कल बंद किया, ना ही अभी बंद करेंगे, और ना ही अपनी आखिरी जिंदगी तक बंद करेंगे। इस किस्म के करतब हमने बड़े देखे हैं। यही करतब पालटाक के ऊपर भी हुए थे, यही करतब फेसबुक के ऊपर भी हम देख चुके हैं, यही करतब व्हाट्सएप के ऊपर भी देख चुके हैं, स्काइप के ऊपर भी देख चुके हैं, और अभी टिकटॉक का दौर है। तो ये करतब तो पुराने हो चुके हैं।
لیکن ہم اپنی بات نہیں, یہ مجبور ہی ان کو اتنا کر دینا ہے کہ آؤ دو جواب, موضوع وہی رہنا ہے, موضوع سے ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا. رات کو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور قادیانی مربی جو تھا وہ اللہ فاضل بریلوی کی طرف آ رہا تھا اور وہ حوالے دکھا رہا ہے جی وہ دیکھو جی انہوں نے ایک کافر کہا وابیوں کو تو یہ ہے وہ ہے. جواب تو ہمارے پاس بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہو. نہیں ہم چھیڑ نہیں دیتے. ہاں ہم خود چھیڑیں تو چھیڑیں, وہ ہماری اب اپنی بات ہے, لیکن ڈیبیٹ کے اندر نہ بھائی نہ, تو وہ تو نہیں, ہمارے دوستوں کو اس موضوع کی طرف ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم مخالف کے وہ جس طرف ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے ادھر نہیں نہ جب جاتے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, پھر وہ جو اس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ میری بات کو اگنور کر رہا ہے, یہ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہا. یہ سیم اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم قادیانیوں کے حوالے دیتے ہیں تو یہ ہمیں جواب نہیں نہ دیتے, تو جناب ہمیں پتا ہوتا ہے اس نے جواب دینا ہی نہیں ہے, لیکن ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ سننے دیکھنے والوں کو کم از کم یہ پیغام پہنچ جائے. تو بات یہ ہے کہ ایسے موضوعات کو ٹچ بھی نہ کیا جائے اور اپنا جو موضوع ہو نا اس کو پکڑ لیا جائے, اس ایک موضوع پر ہی رکھنا ہے. اس نے جمپ لگانا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس کو کہنا ہے نہ بھائی ادھر اب آ جا, تو ہوں نہیں میں تینوں کدھر جان دینا. اب اسی موضوع پہ رہ کے ہم بات کریں گے, جو ایک موضوع ہے اس موضوع کا جواب دو. اب یہ دیکھیے کہ جب میں حوالے دے چکا, جب یہ ذریات البغایا پر گفتگو ہو گئی تو میں نے وہ مرزا قادیانی کی دیگر گالیوں کو کے حوالے پیش کر دیے کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ بھائی ذریات البغایا کا تو حوالہ دے دیا ہے, جواب دے دیا انہوں نے, اب کوئی اور موضوع, وہ بیچ میں آوازیں بھی بلند ہو رہی تھی کہ اور موضوع. میں نے کہا چلو پھر یہ ایک اور موضوع ہے, تو گالیوں کے اوپر ہی میں نے پھر مزید حوالہ جات داغ دیے. اب انہوں نے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. مجھے پتا تھا جواب تو کو نہیں ملنا. جب پھر میں نے ٹائم لیا اور مجھے ٹائم ملا تو میں نے اس کو پھر باور کروایا. میں نے کہا نہ بھائی اس کا جواب نہیں ملا. تو یہ تھوڑی سی طریق اپنایا کریں کہ بار بار جب آپ کی باری جائے یہ باور کروانا ہے آپ نے لوگوں کے اوپر. یہ قادیانی آپ کے مد مقابل وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سننے دیکھنے والوں کے اوپر ہے. یہ ایک مناظر کا حق بنتا ہے وہ بار بار رپیٹ کرے اس چیز کو, نہ بھائی اس کا جواب آیا ہی کوئی نہیں. پھر ڈائری سامنے رکھ لیا کرے اور جو سوالات آپ کرتے ہیں وہ لکھ لیا کریں کہ میں نے اپنی ٹرن کے اندر یہ سوالات کیے تھے. جب بھی اب اگلی ٹرن کے اندر ان کو رپیٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ سوال کیا اس کا کوئی جواب نہیں, یہ کیا اس کا کوئی جواب نہیں, تاکہ سننے دیکھنے والوں کو باور ہو جائے کہ یہ ماجرا کیا ہے اور یہ ڈیبیٹ کس حد تک کیسی رہی. کیونکہ بسا اوقات نئے نئے لوگ شامل ہوتے ہیں تو سابقہ گفتگو ان کے سامنے نہیں ہوتی, تو وہ رینیو ایک گفتگو ہو جاتی ہے. تو بار بار رپیٹ کروایا جائے کہ دیکھو جی میں نے یہ سوال کیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں, یہ حوالہ دیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا ہے تو نے یہ بات کی تھی اس کا جواب ہم نے دے دیے. جی میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو بکر بھائی کیجیے بات. جی اچھا یہ مفتی صاحب کی بات بالکل درست ہے. اور ایک سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ ہمارے اس وقت جو ہے نا عامر نذیر بھائی اور زیار سور بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, یہ جوڑی بڑی زبردست جا رہی ہے جی. عامر سہیل اور سعید انور کی جوڑی ہے یہ, اور جاتے ہیں براڈ پہ چکے چوکے لگاتے ہیں اور ان کا نست و نبود کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ بڑے تنگ ہیں ان دونوں سے. اور دوسرا انہوں نے یہ بالکل اب گیم یہی کھیلنی شروع کی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح سے ڈبیٹ جو ہے نا کرنی نہ پڑے.
اب ایک تو ان کی چال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ براڈیں ایسی بھی شروع کی ہیں کہ جہاں پہ جیسے یہ علیم صاحب ہے نا، اچھی براڈ کرتے ہیں وہ، اور گفتگو بھی اچھی ہوتی ہے ان کو، یعنی کہ بد اخلاقی وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ انہوں نے براڈیں اس لیے شروع کی ہیں کہ ہم اپنی براڈوں پہ جو ان کے کتابیں کھولتے ہیں نا وہ ہم کم کر دیں، یعنی کہ ہماری براڈ جو ہیں یہ بھی فیل ہوں، یہاں پہ بات چیت نہ ہو، اور ہم لوگ ان کی براڈ پہ بیٹھ کے اور ان کے مطابق، یعنی کہ وہ جیسے علیم صاحب بھی یہ بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میری جیسی براڈ کسی کی ہے تو سامنے لاؤ. میں نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان لوگوں کو ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی گستاخی کرنے سے روکا ہوا ہے. تو یہ ان کا مقصد ہے. باقی واللہ عالم کیا یہ چاہتے ہیں یا کیا نہیں چاہتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی براڈ کے اوپر جو آج کل انہوں نے شروع کیا ہوا ہے نا، یہ مسلمانوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ ہمارے آپس کے جو مکاتبہ فکر ہیں، تو ان کو بھی ایسا ہی کچھ سمجھا جائے. تو اس کے لیے میرے خیال میں ہمارے جو مفتی صاحب ہیں یا ضیاء رسول بھائی ہیں یا عمر بھائی ہیں، اپنی براڈ پہ یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ان کے عقائد ہیں، جو غلیظ ترین عقائد ہیں، اور جو ہمارے انہوں نے اکابرین کے اوپر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے، امہات المومنین کے لیے جو انہوں نے چیزیں کہی ہوئی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ مطلب لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی نالج ملے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان بن کے سامنے آئیں، تو ہم ان کے وہ اندر کی غلاظ جو ہے وہ سامنے رکھتے رہیں اپنی براڈ پہ. تو ہماری براڈ جو ہے یہ بند نہیں ہونی چاہیے، یا ان کے اوپر ٹائم جو ہے یہ کم نہیں ہونا چاہیے، ٹائم زیادہ ہونا چاہیے اپنی براڈ پہ. اور یہ جو موضوعات ہیں نا، ان کے جو اندر یہ غلاظت ہے اس کو سامنے لانا زیادہ ضروری ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سب کو میری طرف سے جی السلام علیکم. اور استاد محترم آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا خوش رکھے. رات 3 براڈیں اوپن ہوئی ہیں. ایک لیڈیز والی ہوئی ہے، ایک پیر اجمل قادری کے نام سے پہ ہوئی ہے، پھر ایک اور براڈ اوپن ہوئی ہے جہاں پہ ایک لیڈیز کی تصویر نازیبا سی لگا کے اما عائشہ کے اوپر وہ یہ گالیاں بونکی جا رہی تھی. اور یہ تینوں جو تھی، یہ تینوں ان مرزیوں کی تھی، قادیانیوں کی تھی. ابھی بھی ایک تو چل رہی ہے ان کی نا، لیڈیز والی جو ہے وہ چل رہی ہے. وہاں پہ وہ مرزا صاحب کون ہے، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں آتے، منوسوں کے مسرور صاحب ہیں کون ہے، ان کے اوپر کوئی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے اوپر کیا وہ ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. اچھا بھائی، معذرت آپ کی بات کاٹ رہے ہیں. ضیاء رسول بھائی موجود ہیں آپ؟ جی جی آج حسین صاحب دی براڈ تے چلیے. ادھر نا دوجا پاس پروگرام شروع ہونے لگا ہے، تے اسی اتنے حسین صاحب دی براڈ تے ذرا سمجھ گئے گل نو، آ گیا. چپ کے رکھنا اتنے. جی شاہ صاحب 1 منٹ دیجیے گا، بند کرنے لگے ہیں ضیاء بھائی؟ ابھی بیٹھے ہیں، استاد محترم بیٹھے ہیں، ان کے بعد چلیں گے. جی جی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی رات، جی شاہ صاحب میں رات کو بات کرنے لگا تھا، لیکن پھر وہ بات کہیں اور ਇੰਜ نکل ਵੇ گئی. ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ. ਜ਼ਿਆ جی نہیں، ਜੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ. ਉਧਰ ਉਸ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. چلو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. میں اسی طرح رات بالکل جی جی ٹھیک ہو، بند پھر کرو. گل کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے. قرآن کریم میں تھا، اور وہ پھر قرآن کے کریم اندر کی اس کوئی کا آیت ذکر تھی. موجود ہے. میرا مقصد ہے نہیں، قرآن قرآن کریم کے میں اندر تھا، تو قرآن کریم میں تھا تو وہ پھر آیت نکال دی گئی ہے یا وہ ابھی بھی موجود ہے؟ نہیں، قرآن کے اندر جو جہاں تک مجھے علم ہے اس کا حکم نہیں ہے کہ نہیں ہے. مسجد جو اقصیٰ کی حکم طرف نہیں ہے نماز تو اس کے پڑھیں. متعلق ہم یہی کہیں گے
کہ उसका हुक्म कुरान करीम में नहीं है, या नहीं है, दो ही बातें हो सकती हैं। जिसका हुक्म मौजूद सही ना है। हो तो हम कहें कि मौजूद तो नहीं है लेकिन हुक्म है, तो वो थोड़ा सा अजूबा सी बात बन जाती है। या चीज़ है, अजूबा कैसे बनेगी वो बात? मतलब अगर कोई कहे कि एक कुरान में एक हुक्म हुक्म है अगर कुरान के अंदर एक हुक्म मौजूद ना हो, तो लेकिन वो उसके हुक्म मतलब यही कहेंगे कि वो हमारे कुरान में नबी हुक्म जो नहीं है। है, नहीं 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 नहीं, कुरान उसकी तरफ बात ये हम इशारा कुरान शरीफ की करता कर रहे हैं, हो मैं कि सिर्फ कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ कि कुरान शरीफ में जी एक ना हुक्म सर जी, है या नहीं है, या नहीं है, दो ही बातें होंगी। कुरान अगर हमसे ये कहे जी कि वो जो किबला जिसके ऊपर आप थे जी उसे हमने ही आपके लिए किबला मुकर्रर किया था, हाँ जी, ठीक है, अगर ये कुरान ये बात करे, कहाँ लिखा है कि अगर उसको अगर कुरान हमने किबला मुकर्रर किया था, ये कहाँ लिखा है? अभी बात वही है कि मैं हाफिज दूसरे तो हूँ सिपारे है नहीं, ना, लेकिन अगर ये है हाँ दूसरे सिपारे की पहली आयत है ना गलती में, जी जी पढ़ें। वो ये है कि वमा जअलना क़िबलतल्लती कुन्त अलैह, इस तरह की आयत है वो। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। बिल्कुल लोगों में से बेवकूफ़ ज़रूर कहेंगे कि किस चीज़ ने उनको अपने किबला से फेर दिया है जिस पर वो पहले कायम थे। तो कह दे कि मशरक़ और मगरब अल्लाह ही के हैं, तो इसका मतलब है मशरक़ मगरब की तरफ किसी जगह मुँह करके नमाज पढ़ते होंगे, तो जैसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू बहुत खूब, शुहदाअ अन्नास। बहुत खूब। हैं जी, जी जी आगे। शुहदाअ अन्नास व यकून रसूल अलैहिम शहीदा। और इस तरह हमने तुम्हें वस्ती उम्मत बना दिया है ताकि तुम लोगों पर निगरान हो जाओ और रसूल तुम पर निगरान हो जाए। वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनालमा, और हमने महज इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम जान लें कि जो रसूल की इताअत करता है। जी ये है वो आयत हाँ, जो उस किबले की तरफ इशारा रसूल करती की है कि इत्तबा हमने ही वो करना, किबला मुकर्रर किया था। रसूल की इत्तबा करना, इसका नाम ही किबला है। रसूल किबला है और रसूल की इत्तबा किबला है। ज़ाहिरी तौर पे किबला हुसैनी साहब हसनैन साहब ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। अच्छी बात है जी। ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਨਾ उन्हें वजाहत कर दी है। मैं ये कहता हूँ, अभी सुने मेरी बात सुने, जो सैनी साहब ने वजाहत कर दिया इससे बढ़कर कोई वजाहत नहीं कर सकता यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सैनी साहब। हाँ, किबला तौहीद का बयान है और तौहीद की बात ही उन्होंने की है। हो गया कोई मसला हल के मैं ता काल पाई है, मैं क्या मैं मदद करा। करो मदद। ओह बिस्मिल्लाह जी। नहीं जड़ी आयत तुसां पढ़ी है ना, वो ठीक कह रहे सी रहील भाई कि इस आयत विच ये जिक्र है कि अल्लाह ताला ने ही पहले यह किबला मुकर्रर कीता सी, अल्लाह ताला ने ही दूसरा किबला मुकर्रर कीता है, बदलिया है ताकि आजमाए लोगों नू कि किहड़ा रसूल दी अपने एड़ियां दे बल फिर जाता है। पहला किबला भी अल्लाह ताला दा ही मुकर्रर करदा सी, लेकिन ये ठीक है कि कुरान दे विच किबला बैतुल मकसद सी। हाँ, चलो ठीक है, कुछ नहीं, वादा पूछ लेंगे। हाँ अच्छा आमिर भाई एक मिनट। हुसैनी साहब जी मैं हुसैनी साहब बात सुन रहे हैं? जी हुसैनी साहब पीर अस्कानी साहब आए हुए हैं ग्रुप में, तो मैं अपनी जगह में छोड़ता हूँ और
गुजारिश ये है कि पीर अस्कानी साहब को आप ऊपर लें। कहाँ चले गए? जी पीर साहब को ले आए। जी जी चलें, पीर साहब भी आ ही गए ऊपर। इस सैनी साहब ने जो बात की है वो मेरा ख्याल, मैं ये समझता हूँ अपने दिल से, मैं ये कोई बेईमानी से बात नहीं करता, मैं दिल से अपने ईमान रखता हूँ कि ये किबला की डेफिनेशन उन्होंने जो 2 टोक में की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो सीखने के लिए किबला ये है कि किबला दुरुस्त करो, अपना तुम अपना रास्ता दुरुस्त करो, अपना किबला दुरुस्त करना ये है। तो किबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस था, तो फिर भाई हमें ये इस बात का सबूत चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस यहाँ मौजूद था या नहीं। कोई नहीं लिखा है जी। इजाजत है कुछ गुफ्तगू करने की? जी जी। अच्छा हुसैन साहब, आप सवाल पूछ रहे थे। वहाँ काम पे यही चाहिए होती है ना। ये इनको म्यूट करते हैं जरा, हुसैन मोनिस को, इनका माइक मेरे ख्याल में खुला हुआ है। नहीं चलता इसको। कर लिया उन्होंने। आप पूछ ये रहे थे रहील भाई से कि कहाँ है वो हुक्म जिसको मंसूख कर दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं वो आपको मिलेंगे नहीं, मिसाल के तौर पर मिलेंगे नहीं, इसकी वजाहत है। लेकिन कुरान मजीद से ये साबित है कि अल्लाह पाक किस तरह नासख और मनसूख का जो मामला है किस तरह से करते हैं। जरा बहुत ही बारीक नुक्ता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप पढ़ेंगे सूरत अल-बकरा, फरमाया मा नुनसख मिन आयतिन। मां ननसख है या नुनसख है? मां ननसख होना चाहिए जी। हाँ, ननसख है। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, देख लें, औ नुनसिहा। उम्मीद है समझ रहे होंगे, यही आपका जवाब है, यह है हुक्म। औ नुनसिहा नाती बिखैर मिनहा, यह है आपका जवाब। अल्लाह पाक करते क्या हैं? अल्लाह पाक ने बता दिया ये जो नासिख और मनसूख का जो मसला है, मा नुनसख मिन आयतिन, जब भी कोई हुक्म हम मनसूख करते हैं। जी हुसैन साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मां ननसख जी, मा ननसख मिन आयतिन, जब भी कोई आप दुरुस्त पढ़ें, ये वो थोड़ा सा आपका वो। जी 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 ठीक भाई, ये इसको चुप कराएं, क्या ये तमाशा लगा रखा है इसने। जी जी। खामखा पड्डा करना चाहते हैं, खामखा जो है बदतमीजी करना चाहते हैं, क्या जरूरत है भाई? आपसे कोई गुफ्तगू नहीं है, आप अपनी गुफ्तगू बाद में कर लीजिएगा। हुसैन साहब, मा ननसख मिन आयतिन, जब भी कोई हम आयात या कोई हुक्म मनसूख कर देते हैं तो तरीका क्या होगा? औ नुनसिहा नाति बिखैर मिनहा। होता क्या है, अल्लाह पाक कोई हुक्म अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, अब अल्लाह पाक उस हुक्म को बदलना चाहते हैं। अब करते क्या हैं? जो पहला हुक्म है सरे से बुला देते हैं लोगों के जहन से। देखिए, औ नुनसिहा, अब कौन बता पाएगा? अल्लाह पाक ने कह दिया। अल्लाह पाक अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। भाई अल्लाह पाक सरे से इंसानों के दिमागों से उस चीज को निकाल देते हैं, पता ही नहीं कि हुक्म था। एक तो तरीका यह है। अब उसको कैसे आप ढूंढ पाएंगे जबकि अल्लाह पाक ने ही उसको महव कर दिया, डिलीट कर दिया इंसानों के दिमाग से, आपके दिमाग से, वो है ही नहीं। या फिर ऐसा होगा डिलीट नहीं किया जाएगा बल्कि वो हुक्म मौजूद है, उसके बदले में एक हुक्म आएगा कि अब ये। उम्मीद इस बात को आप समझ गए होंगे। आप बार बार पूछ रहे थे ना, कहां है वो हुक्म, कहां है ये हुक्म? भाई अगर कहीं आपको नहीं मिलता तो अल्लाह पाक ने इसका जवाब दिया हुआ है कि मुसलमानों सुनो, जब मैं मनसूख करता हूं कोई हुक्म तो तरीका मेरा ये है, या मैं बुला देता हूं शुरू दिमागों से, वो बिल्कुल आप भूल गए, आपको पता ही नहीं कौन सा हुक्म था, या ये है कि वो हुक्म मौजूद है, आपके दिमाग में है, और उसके साथ पर एक नया हुक्म उससे बेहतर आपको दिया जाता है, वो अब आप अमल करें।
समझ गए हुसैनी साहब? अगर मैं नहीं समझा तो सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ठीक है। दो कैफियतें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं कि मा नंसख नहीं मनसूख किया जाता और नुनसेहा या बुला नहीं दिया जाता। दो मुख्तलिफ कैफियतें हैं। एक चीज़ मौजूद है और उसे हम हुक्म दे के मनसूख कर देते हैं या बुला देते हैं। नात बखैर मिनहा उससे बेहतर ले आते हैं और मिसलहा या उसी की मिसाल ले आते हैं। तो अब जो किबला अव्वल था वो नुनसिया में है या वो उसका पता है कि कौन सा है? नहीं, किबला अव्वल का तो वो तो आयत आ गई ना, वो तो आयत आ गई कि पहले वहां था अब हमने बदल दिया। कहाँ था ये तो पूछना है ना, कहाँ था वो? बैतुल मुकद्दस की तरफ। वो कहाँ है? कुरान में लिखा है कि वो है? ये जो बताया जा रहा है, जो अहादीस हैं, उनको नहीं आप देखेंगे? मैं अभी तो हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, मैंने तो कोई हदीस आपने पढ़ के नहीं सुना। कुरान शरीफ का 2 रकात नमाज दिखा दीजिए, कहाँ है 2 रकात नमाज? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस लम्हे जिस सेकंड के ऊपर कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहे हूँ उसी सेकंड में 3 हदीसें दिमाग में गुजरना जरूरी तो नहीं है? जरूरी है। नमाज आप साबित ही नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते 2 रकात जब तक हदीस नहीं लेंगे। उसमें कुरान शरीफ का जो सफ़ा खोला हुआ है हाथ उस पे रखा हुआ है, एक दाएं साइड पे एक बाएं साइड पे, और हदीस की किताब अलमारी में है जी, तो उसको बंद करके उठ के वहां जाएंगे या बस उधर ही? नहीं, आपकी अलमारी में होगा ना, हमारे तो दिमाग और दिल में है ना, याद है ना। वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं पता इसका। क्यों, आप मुसलमान नहीं है? इसका मुसलमान होने से कोई तलक नहीं है। इसका कैसे नहीं है? वमा जअलना क़िबलता अल्लती कुनता अलैहा। नहीं, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं वो नहीं हो सकता, वो आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता। हुसैनी भाई, जरूरी है कि मैं बात पहली बात जो पूछी थी उसके बारे बताएं, वो बात बताएं पहले। हुसैनी भाई, बात स्पीड ना लगाएं, आप चुप कीजिए प्लीज, आप चुप कीजिए। हुसैनी साहब, वमा जअलना क़िबलता अल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलमा मा यत्तबि अर्रसूल मिम्मन यनक़लिब अला अक़बैह। अब आप बता दीजिए कि नबी किस किबले पर थे? पता नहीं। हाँ, यही तो आपकी मुश्किल है कि आपको पता नहीं और आप पता करना चाहते भी नहीं, उसको अलमारी में ही रहना देते हैं। वजह बता दीजिए, क्यों उसको अलमारी में रहना चाहते हैं? मैं जब ये पढ़ रहा हूँ, जिस जगह मैं पढ़ रहा हूँ उस जगह उस किसी किबले का जिक्र नहीं है और का। तो जिस जगह आप ये पढ़ रहे हैं वो अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, वहां नहीं है कि फजर की 2 रकात आप पढ़े इस तरह से? कहाँ है? हाँ जी, वहां नहीं है। तो फिर हम उनसे इनकार तो कोई नहीं बंदा कर रहा, असल बात है किबले की कि किबला तहवील हुआ या नहीं। ये इसको बड़े कीड़े काट रहे हैं, बड़े कीड़े काट रहे हैं। जब किबला तहवील हुआ, ठीक है, कीड़े काट रहे हैं, मुझे इसको बड़े कीड़े काट रहे हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तहवील हुआ तो किस तरफ था और वो किस वक्त थी और किस तरफ थी वो? हुसैनी साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 2 रकात नमाज जब आप पढ़ते हैं कुरान हदीस में दिखा दीजिए और कादियानियों को भी अपने साथ शामिल कीजिए मदद के लिए। जी दिखा दीजिए। ठीक है जी, दिखा दीजिए। ठीक क्या है? जैसे आप कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा ना। तो करो ना, अभी करो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अभी करो। अभी कर लिया है, जैसे आप कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। आप बुला लीजिए, कहाँ है 2 रकात आपकी जो है नियत करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, पीछे हटता हूँ, इमाम को देखता हूँ, अल्लाह अकबर कहता हूँ, जरा दिखा दीजिए कुरान में। उसमें ये है जी कि वो सुन्नत के तौर पे जो वालिदैन से सीखा था उस चल रहा है। अच्छा, वालिदैन से। अच्छा, ये आपने वालिदैन से सीखा है? पूछें कि कुरान शरीफ में है तो जवाब यही होगा कि नहीं है। ये नहीं मैं कहूँगा कि कुरान शरीफ में नहीं मिला तो फिर भी है, नहीं है वहाँ। हुसैनी साहब, जी हुसैनी साहब, आप आदमी अच्छे हैं, लेकिन जब आपका दिल करे आप मनमानी करें। हाँ जी, मनमानी नहीं करते भाई। बेईमानी करें?
अच्छा मन मानी जो मन मानी कोई नहीं की आप हमारे हाँ, पीर हैं, हुसैन जो भी कहेंगे तो मेरा देखिए आप जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा है कि वो जो जिसकी तरफ किबला थी वो मस्जिद कहाँ थी? एक बहुत बड़ा उस कीड़ा है मस्जिद हमारे ग्रुप में, ये आपको उस मस्जिद में उस मस्जिद का वजूद दिखाएं जो मस्जिद थी पहले जिसकी तरफ किबला था। भाई ये ये है कीड़े को मसला। तो खामोश करा दीजिए, इसको कीड़ा काट रहा है बेचारे को। कोई नहीं कीड़ा पीर साहब है ना, आप जैसा भी आप हमारे ऊपर ਜੱਜਾ जैसा ਸਾਹਿਬ फतवा दें। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ 4 ਕੁ ਮਿੰਟ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਜੀ ਕਰੋ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा हुसैन हुसैनी साहब साहब, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। हुसैनी साहब नहीं, तुम्हें मुंह इल्जाम की ना कहानी लगाएं, पड़ेगी इसको मैं मेरे दुख सामने, है, मुंह सिर्फ की इल्जाम कहानी ना पड़ेगी दुख है। तुम्हें, याद रखना तुम्हें मुंह की कहानी पड़ेगी। ये अगर हुसैनी कुरान और साहब, पीर हदीस साहब, को रद्द गुजारिश करोगे ये है- मेरे सामने, तुम्हें मुंह की कहानी पड़ेगी, याद रखना। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, अल्लाह पाक ही बुला देते हैं जहनों से, लेकिन कादियानी के जहन से और हुसैनी के जहन से नहीं निकलता। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। कैसे दिखाएं जब अल्लाह ने महव कर दिया एक चीज को? दिखाएंगे कैसे? अल्लाह ने बता दिया कि मैं महव कर देता हूं। अगर महव नहीं करता, 2 तरीके हैं मेरे, एक ये कि महव कर देता हूं, लेकिन आसकानी दिखाए हुसैनी को कहां है यहां कहां है। वालिदैन से सीखा। क्या हुसैनी साहब, मैं एक मुनकरिन हदीस से बात कर रहा था, मैंने जी। कहा आप हदीसों को नहीं मानते, इसकी क्या वजह है? जी कुरान को मानते हैं, जी कैसे पता पड़ा कुरान? कहा मेरे वालिद मोहतरम ने मस्जिद से लेकर आया, जब लेकर आया कहा ये अल्लाह का कलाम है, हम लोगों ने मान लिया, मैंने ताली बजाई। आपने भी वही बात की कि वालिदैन से आपने सीखा। आगे बढ़ता हूं, पीछे हटता हूं, लुंगी वाले को देखता हूं, अल्लाह अकबर 2 रकात पढ़ता हूं, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह अकबर, ये वालिदैन से सीखा, हदीस नहीं है। हाँ, तो मेरे भाई इस तरह की बातें करते हुए जरा भी लजाजत महसूस नहीं करते एक उम्र रसीदा इंसान आप जैसा? माजरत खा हूं, अगर इस मसले पे बात करोगे ना तो तुम्हें मुंह की कहानी पड़ेगी, मुंह की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हसन साहब, पीर साहब, बात ये है जब कुरान की बात हो रही हो तो फिर कुरान की ही बात करनी पड़ेगी ना, वहाँ हदीस की बात तो नहीं की जा सकती। हुसैन मोहसिन भाई, कुरान मुन्नस को समझने के लिए हमें हदीस की तरफ लाजमन जाना होगा, लाजमन। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की मानो कुरान है, अतीउर रसूल हदीस है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व इलर रसूल। देख ले, अल्लाह की तरफ हम लौटा आ गए हैं, कुरान है, अब पढ़ा हो गया है, बात समझ में नहीं आ रही तो अल्लाह ही ने बताया व इलर रसूल, अब रसूल की तरफ जाओ, रसूल बताएंगे असल मसला क्या है। लेकिन रसूल की तरफ जाने में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं पाँव में, इसको तोड़ने के लिए आसानी है ना जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि नमाज का हुक्म कुरान में कहाँ आया है, तो आप उसे कुरान में ही पेश करेंगे या हदीस पेश कर देंगे उसके आगे? ये तो सवाल के अकॉर्डिंग जवाब होता है पीर साहब, जैसा सवाल होगा उसके मुताबिक जवाब दिया जाएगा। अगर मुझसे या आपसे कोई कुरान के मुतालिक ऐसी बात कहे कि कुरान में नमाज का हुक्म कहाँ आया है, तो मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे और आपको कुरान की आयत से ही उस बात का जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, कुरान ही से जवाब देंगे। आप कुरान से जवाब चाहते हैं तो कुरान ही से देंगे, लेकिन कुरान को मैं और आप समझ नहीं सकते, बैठेंगे डिक्शनरी देखेंगे और हुसैनी साहब को लेकर आएंगे, जरा खोलिए 88 85 84, ये है तरीका। वो 88 85 84 खोल दिया। अब फसुबहान अल्लाह हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून, नमाज की बात हो रही है। कौन सी नमाज की?
नबी के कदमों में गिरना होगा, तब मालूम हो जाएगा कि फसुब्हान अल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। नबी के कदमों में रगड़ना होगा, तब बात समझ में आएगी, वरना आप नहीं समझते। नाजिल हुई नबी पर, ये कुरान अल्लाह का कलाम नबी पे नाजिल हुआ और आसान हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया यस्सरनाहु बिलिसानिका, हमने आपके जुबान मुबारक से अपने कलाम को आसान बनाया। जब वजाहत करेंगे सैयद अल बशर, तब आपको बात समझ में आएगी, वरना हुसैनी को देख लीजिएगा, पल्लू झाड़ के निकल जाएंगे। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। देख ले, नमाजों की बात हो रही है। कौन सी नमाज की बात हो रही है? सैयद अल अनाम के कदमों में जाकर गिरो, फिर मालूम होगा। जब वहां आप जाएंगे नहीं तो आपको मालूम ही नहीं हो जाएगा कि क्या है ना। भाई देखें, बड़ा नमाजी है, क्या नाम है, हुसैनी साहब, पूरी रात रोड पे बैठे हुए हैं, पैसे मिलते हैं। अच्छा, अब उसका क्या है कि पूरी रात वो जागे, अब जो ही नमाज का टाइम हुआ, मेरा ख्याल है ये बात गलत है, मिलते हैं, ये बात गलत है, ये बात गलत है पीर साहब। बर्दाश्त कीजिए ना, कह रहे हैं कि पैसे मिलते हैं, बर्दाश्त को कीजिए। टारगेट कर रहे हैं पीर साहब, ऐसे ना करें। मैं तो टारगेट करूंगा पैसे मिलते हैं पीर साहब, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। पीर देखो, पीर साहब के साथ ये अमल होता है, तो इसलिए पीर साहब ये बात करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम को टारगेट करेंगे। मैं हुसैनी नहीं, हुसैनी से पीर साहब आपको टारगेट नहीं करना चाहिए था कि पैसे मिलते हैं। आपने पैसों का कहीं लालच देखा है, मुझे लगता है जो कि आपने पैसों को कहीं लालच देखा है। खुला डुला टारगेट करूंगा। पूरी रात बिराड़ चलाते हैं, मनमानी करते हैं, जो नमाज का टाइम हुआ जाके लेट जाते हैं। अब नमाज अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, आएंगे, नहा धो लिया, कुल्ली कर लिया, चाय पी लिया, अब दो रकात इसकी दलील दीजिए। एक सवाल किया था मुन्नस साहब ने, उसका जवाब तो नहीं दिया आपने, लेकिन अपनी तकरीरें की आपने, वो ठीक है, आप तकरीरें करें, करना चाहते हैं तो सारी रात करें, हम बैठते हैं, ठीक है। मैं ये खामोश बैठ जाते हैं। मैंने किससे पैसे लिए हैं ये नहीं समझ आई। मैंने तो हुसैनी भाई लीजिए, हुसैनी भाई नाराज नहीं हो जाइए। मेरा सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि मैंने किससे पैसे लिए हैं और कितने लिए हैं, बताएं। यूट्यूब वालों से पैसे लेते हैं। मैंने एक टेडी पाई भी नहीं ली। क्यों नहीं ली? हमसे कसम उठवा लें, हमसे कसम उठवा लें भाई, ऐसे नहीं है, हमसे कसम उठवा लें, कसम उठवाएं हमसे, कसम उठवा कर पूछे कि हमने किससे पैसे लिए हैं। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हुसैनी साहब, देखिए मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन जब आप नबी की बात को रद्द करेंगे, वो मोहब्बत अपनी जगह पे है। उन्होंने कब रद्द की है बात को? मैं रद्द कर दूंगा आपको जी। हाँ, ये कहें कि वो बात को रद्द नहीं कर रहे, लेकिन ये कहें कि आप बात को समझ नहीं सकते, ये कहें, ये बात दुरुस्त हो सकती है कि जो वो बात का पेश करते हैं वो आप समझ नहीं पाते, ये बात दुरुस्त है। ये नहीं कह सकते कि वो नबी की बात को रद्द कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो सारी बातें ही आपको कुरान करीम से बता रहे हैं, तो कुरान करीम से नबी से हटकर तो नहीं था। अर्ज कर रहा हूँ, हुसैनी साहब ने तो ऐसी बात ही नहीं की जहाँ पे इन्होंने कहा हो कि मैं रद्द करता हूँ नबी करीम। होश के नाखन लें यार, ये आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ख्याल है वो बाकी बात बाद में कर लेंगे, पहले ये बताएं मुझे कि मैंने किससे पैसे लिए हैं और कितने लिए हैं। यूट्यूब वालों से लेते हो, हमें बताते नहीं, आपका क्या भरोसा? जब कुरान को रद्द करते हो हदीस को, तो यहाँ भी जो गलत बात करेंगे, हमें क्या मालूम। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपको कैसे पता है कि मैंने पैसे लिए हैं? मुझे आपके किरदार से पता पड़ा, जब आपको मालूम है कि किबला पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज करते पढ़ते थे, आपने इसको रद्द कर दिया। तो आप इतने बड़े दलेर हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, आप पे भरोसा नहीं है ना। मैं तो सिर्फ आपकी बातें सुन रहा हूँ, मैं तो कोई चीज रद्द नहीं की। तो कैसे? बता दीजिए पहला किबला कहाँ था? मैं आपको ये बता दीजिए पहला किबला कौन सा था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 16 महीने जो नमाजें पढ़ी, कहाँ रुख किया? बता दीजिए कि हुसैन साहब ने पैसे कब लिए और किस ब्राड से लिए, ये बताएं। इल्जाम जो लगाया ये साबित करें। जब आप इतना नहीं बता पाते
कुरान और हदीस को रद्द करने के लिए मनमानी करेंगे तो ये बात आपकी कहां तक दुरुस्त होगी कि आप पैसे नहीं लेते? हम कुरान से मुनकर, हदीस से मुनकर सब कुछ हमने मनमानी कर ली, वो बात छोड़ दे। पैसे किससे लिए इन्होंने? है जी धुआं खलोजो पाने धुआं ने अग लगन लगी है। अलामा साहब तुसी दसो मैं धुआं मुक गया, अग लग गई है हुण। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। मेरी तुसी मेरी कर रहे हो किसी गल तो मैं ना मैं लग गई है, धुआं तो नहीं आ रहा जब है, रहीम धुआं तो मुक साहब गया। ने बता दिया कि ये आयत मनसूख हुई, बड़े बंटन के थे और जो है वो अपने आप को तुर्रुम खान समझ के ये कहने लगे ये पैसे किससे लेते हैं हुसैनी साहब? ये तो जब बताया आपको सर दलील दे दी गई तो देखो हंसी निकल गई तुम्हारी, अल्लाह व इन्ना हंसी इलैहि निकल राजिऊन। गई। जब अल्लाह पाक तुम्हारे दिमाग से इसको निकाल दिया तो कहां से राही तुम्हें दे देगा वो दलील? इन्ना इलैहि राजिऊन। बताइए। खुरपड़ ही खराब हो गए हैं पैसों की खातिर। लेकिन फिर भी पैसों की खातिर ऐसे खुरपड़ खराब हुए हैं कि जिसके ऊपर मर्जी उठकर इल्जाम लगा दो कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। पैसे के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैनी साहब, ये मसला मुर्दा की लोग होया? हैं, ऐसे मुर्दा ही इल्जाम लगाते हैं। अलामा साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ। हाँ नहीं ये हूं नहीं आया जी, इन्होंने जे पता कोई भी ये ते बेखबर नहीं है। इन्होंने कोई दुनिया ਦਾ नहीं पता, दुनियादारी ਦਾ दुनिया की हो ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਜਜ਼ਾਕ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। इसको बोलते क्या कहते हैं, गवाही मिल जाए। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ना मेरे काबू ख्याल च भी नहीं इस तरह दी गल्लां हो गई ने। पीर साहब गलत समझे हैं, ऐसा नहीं। ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ YouTube ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस्तान नहीं लगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ सीधे इल्जाम लगाए ना, सीधे तीर मारने, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੜਛ ਨਾ ਪਵਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਸਿੱਧੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ ਬਰਸਾਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਖਲੋ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਛ ਪਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨੇਸ਼ਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। 55 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ। कौन है? तरतीब से बात कराइए, तरतीब से बात हो रही है, अभी तरतीब से बात सुनिए। हुसैनी साहब के ऊपर सीधे सीधे तीर ये बरसाए गए हैं कि ये यूट्यूब से पैसे कमाता है। नहीं कोई बंदा नहीं बोलेगा, चुप कर दे, सारे चुप कर जाओ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ जो बंदा इल्जाम लाया था वो इल्जाम ला के पैसे कमांदा है। ਸੁਣ ਲਓ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। बेशर्मी है, इंतहा है बेशर्मी। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਆਈ ਤੂੰ ਆ ਪੈ ਗਿਆ।
ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। खाम खा बीच में छुपा रहे, मना भी किया है भाई अपना यार काम करने को।